So hey there everyone, welcome back again. And many of you maybe think that I am not uploading any videos related to the web development course, and I've seen some comments and some Insta DMs. So I'm here today. So let's just discuss about course section, that is CSS framework. हम लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कोर्स CSS के बारे में जो कंप्लीट हो चुकी है. अब CSS फ्रेमवर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड गिट एंड गिटहब भी कंप्लीट हो चुका है. सो आई एम लिटिल लेट मतलब एक वीक का मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ CSS फ्रेमवर्क पे बात करके वीडियो बनाना नहीं था और थोड़ा सा टाइम इश्यूज भी था. सो आई थॉट कि दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं एंड देन आई विल टॉक अबाउट बोथ थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं CSS फ्रेमवर्क के बारे में. बिफोर दैट आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू. देयर इज़ मैंने परमिशन ट्राई किया था परमिशन लेने का कि क्या मैं कुछ प्रोजेक्ट या फिर उनका जो नोट्स है क्या मैं शेयर कर सकता हूँ यूट्यूब पे. सो दैट कम्प्लीटली नॉट गिविंग मी परमिशन, दे कम्प्लीटली नॉट अलाउड मी. सो स्टिल आई हैव अ स्मॉल चैट दैट आई कैन शो यू इन दिस वीडियो. चैट जो है वो मैंने जो बात की थी उनके एजेंट से, उनकी वो चैट है बेसिकली जो CSS फ्रेमवर्क में जो इश्यूज़ हुए उसके बारे में. सो वो चैट मैं शेयर करूँगा. एक जो लीडर, मुझे एक और बात शेयर करनी थी वो है लीडर बोर्ड के बारे में कि जो मेरी रैंकिंग है उस लीडर बोर्ड में वो आपको शेयर करनी थी. ऑल्दो मुझे समझ नहीं आता कि वो रैंकिंग किस बेसिस पे होती है, बिकॉज मेरे फुल मार्क्स हैं, स्टिल आई एम ऑन #2. आई डोंट नो व्हाई. वो भी शेयर करना है एंड लेट जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जस्ट टॉक अबाउट CSS फ्रेमवर्क. CSS फ्रेमवर्क यार एक क्लास में बूटस्ट्रैप रैपअप हो गया, एक क्लास में टेलविन रैपअप हो गया. So many of you maybe think that one class is enough. Many of people think that one class is not enough. It's depend people to people, but according to me, Bootstrap, again, it's enough. One class is enough for Bootstrap, but for Tailwind, Tailwind को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है. तो that's why I think there need to be one extra class for practical learning. जो installation है and दो overview है वो एक क्लास में हो गया, लेकिन सेल्फ एक्सप्लोर करने के लिए बेसिकली सी नहीं है ना. CSS में कुछ जो चीज़ें हैं वो बेसिकली कोर CSS की जो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ वो टेलविन में अवेलेबल नहीं है. अवेलेबल है तो कुछ अलग तरीके से है. मतलब एग्जांपल दे सकता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की. वो बेसिकली वहाँ पे जैसे मैं कोर CSS में जैसे मैं काम कर सकता हूँ ना, वैसा मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम उस तरह से यूज़ नहीं कर सकता जैसा मैं कोर CSS में यूज़ कर सकता हूँ. Maybe there is a way, I don't know, maybe I'm not aware of that way. I use ChatGPT, Google, all those stuff to learn how to use Git template column on different ways, but उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ है जो हमको उसी के तरह से करनी होती है. सो वो चीज़ें अगर मेंटर के थ्रू क्लियर होती है ना तो हमको इतने ज़्यादा एफर्ट डालने नहीं पड़ते. सो ये एक चीज़ थी जो मुझे लगी कि टेलविन की एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा क्लास हो जानी चाहिए थी. सो दैट्स अबाउट CSS फ्रेमवर्क्स. और एक मैंने बेसिकली बहुत से लोगों ने क्वेश्चन रेस किए, डिस्कॉर्ड पे बोला, फीडबैक दिया, इवन हमको मेल भी आया था क्योंकि बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंप्लेंट कर रहे थे कि हमको और एक बार क्लास चाहिए एंड वी वांट रिवीजन क्लास एंड ऑल दैट स्टफ. आफ्टर दैट वी गॉट अ मेल, फीडबैक मेल, कि उसमें आपको बताना है मेंशन करके कि आपको बेसिकली किस चीज़ में इशू हुआ, आपको क्या चाहिए. सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे ग्रुप में थे उसमें 40% जो पीपल है व्हाट्सएप ग्रुप के, उन्होंने एक ही चीज़ डाली है. हमारा डिस्कस हुआ मीटिंग पे कि हमको एक लाइव मैनर में एक टेलविन पे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बना के दिखाना है. ठीक है, बट ये चीज़ के बाद उनके एंड से रिप्लाई आता है. मैं आपको एक यहाँ पे चैट आपको दिखा दूंगा कि वो CSS क्लास एक्स्ट्रा टेलविन के ऊपर अरेंज कर रहे हैं. कंप्लीटली क्लियरली लिखा है कि यस देयर विल बी अ एक्स्ट्रा क्लास ऑन टेलविन. टेलविन नहीं, CSS फ्रेमवर्क बोला था मैंने, बट टेलविन ही बेसिकली समझ लो. बट आफ्टर सम टाइम वो कैंसिल हो जाती है. आई डोंट नो व्हाई. द रीज़न इज़ कि डाउट क्लियरिंग सेशन में बहुत से स्टूडेंट के डाउट क्लियर हो गए एंड PW टीम दे थिंक दैट कि अब डाउट क्लियर हो गया, सो वी डोंट नीड टू अरेंज एनी एक्स्ट्रा क्लास ऑन CSS टेलविन. दैट्स द थिंग. एंड ये सब चीज़ें हुई है और मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा भी दिया. मतलब जो चैट का जो आया, मेरा जो चैट था वो दिखा दिया होगा, मैं आपको वहाँ पे पुट करके दिखा दिया. एंड और अब यहाँ तक आए हो तो यार लाइक कर दो. और अब बात करते हैं कि गिट एंड गिटहब के बारे में. सो बिफोर वी मूव अहेड, लाइक तो बनता है एंड
अब बात करते हैं कि गिटहब के बारे में, बिकॉज हितेश सर took Git and GitHub, and again no complaint. Hitesh sir is absolutely a very good mentor. जितना वो टॉपिक होता है उससे ज़्यादा ही पढ़ा के जाता है, वो इतने टॉपिक को इतना बना के जाता है. दैट्स अ वेरी गुड टीचिंग स्टाइल और वेरी गुड नॉलेज दैट पर्सन हैव, एंड आई एम रियली एन्जॉयड दैट क्लास Git and GitHub, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एंड पूरा क्लियर कर दिया. सो दिस इज़ अबाउट Git and GitHub. एंड अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक जो जावास्क्रिप्ट होने वाली वो कौन लेगा. आई हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट दैट. स्टिल मैंने चैट सेक्शन में पूछा था, दे सेड हितेश सर, बट अगेन जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाया था, मुझे नहीं लगता कि वो हितेश सर, मतलब वो ट्रू है बेसिकली. आई एम नॉट बिलीव कि वो हितेश सर लेंगे. और अगेन दे सेड कि यार पूरी जावास्क्रिप्ट है जो है वो एक मेंटर के थ्रू आपको नहीं टीच की जाएगी. देयर आर डिफरेंट मेंटर्स. बेसिकली 2 या फिर 3 मेंटर्स के थ्रू वो जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे. आई एम नॉट अवेयर स्टिल, बट फॉर द अपडेट यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक कर देना है, ताकि बाकी लोगों को भी रिकमेंड हो वीडियो, एंड दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट गोइंग ऑन इन द जॉब एश्योरेंस प्रोग्राम बेसिकली. सो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा. ट्राई करना कि आप 1-2 दिन के अंदर कमेंट कर दो, बिकॉज मैं न्यू कमेंट्स को रिप्लाई देता हूँ. ओल्ड कमेंट को बेसिकली मैं अप्रोच नहीं कर पाता, बिकॉज मैं देखता नहीं हूँ फिर कमेंट्स आए या नहीं है. ठीक है, नोटिफिकेशन भी ऑफ है, दैट्स वाई. सो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. फॉर दिस वीडियो दिस इज़ इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.